को छोड़ा, किसके बिना? बोले बिना पाप के, बिना पाप के छोड़। तो बिना पाप के दंड कैसे दिया गया? प्रश्न उपस्थित होता है, बिना पाप के किसी को सजा कैसे मिल सकता है? फिर सती को त्यागने का कारण क्या है? तुलसीदास जी ने कहा, सती को त्यागने का कारण पाप नहीं है, सती को त्यागने का कारण अपराध है। क्या है? अपराध। सती ने अपराध किया, पाप नहीं किया। पाप और अपराध ये दो चीजें अलग अलग है, याद रखना। ध्यान से सुनो माताओं, पाप और अपराध ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों का एक अर्थ नहीं होता। पाप और अपराध में अंतर है। क्या अंतर है? पाप किसे कहा जाता है? जो जानबूझ के किया जाए, जो जानबूझ के किया जाए उसे क्या कहते हैं? पाप। और जो बिना जाने धोखे से हो जाए उसे क्या कहते हैं? अपराध। धोखे से हो जाए अपराध और जानबूझ के किया गया पाप। याद रखना, धोखे से हो गया क्षमा मांग लोगे, छुट्टी हो जाएगी, और जानबूझ के किया तब भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्ता फल शुभाशुभम। इंसान को अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। राजी राजी बेराजी भोगना पड़ेगा। पाप करोगे तो फल भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप से बचो, जानबूझ के नहीं। धोखे से हो जाए तो दूध भात है। भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान से कह दो, हे प्रभु हमसे धोखे से कुछ हो गया हो तो क्षमा कीजिए। पापो हम पाप कर्मा, हम पाप कर्म समुद्भवम। मैं पाप से पैदा हुआ हूं, पाप मेरा जीवन है। प्रभु मुझसे कुछ धोखे से हो गया हो तो क्षमा करना। लेकिन जानबूझ के करने के बाद भगवान से कहोगे, भगवान कहेंगे अच्छा हम ही मिले तुमको बेवकूफ। तब तो तुम्हारे जैसे अर्जी फर्जी लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। अरे पाप को भी भगवान क्षमा करते हैं। मर्डर करके पहुंच जाओ भगवान के पास, बोले महाराज क्षमा कर दो, और फिर दूसरा मर्डर करने चले जाए। तो जितने हत्यारे हैं, जितने डकैत हैं, जितने स्त्री लंपट हैं, जितने धन चोरी करने वाले हैं, जितने परिस्त्री गमन करने वाले हैं, ये सबको छुट्टी मिल जाएगी, इनको तो लाइसेंस मिल जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, हाँ मैं पाप को भी क्षमा कर दूंगा, लेकिन शर्त है। क्या? बोले एक बार कहो कि अब दोबारा पाप नहीं करूंगा। कोई मेरे पास आए और आ करके कहे, प्रभु पाहि माम पाहि माम पाहि माम, अब तक जो किया सो किया, आगे नहीं करूंगा, हे नाथ अब मुझे क्षमा करूंगा, आगे पाप नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं तुम कितने बड़े पापी क्यों न हो, तुम्हारे पाप को नष्ट कर दूंगा। कोटि विप्र बधला गय जाहु, कोटि विप्र बधला गय जाहु, आए शरण तजो नहीं काहू, आए शरण तजो नहीं काहू, कोटि विप्र बधला गय जाहु, कोटि विप्र बधला गय जाहु। केवल विप्रबध नहीं, विश्वद्रोह कृत जहि लागा, विश्वद्रोह कृत जहि लागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण गए
कर दिया हो वो भी मेरे पास आएगा और कहेगा कि आगे नहीं, तो भगवान कहते हैं मैं क्षमा कर दूं। यह है भगवान का स्वभाव। तो इसलिए पाप माने जो जानबूझ के किया जाए। समझ में आई कि नहीं बात? आवे तो ऐसे ऐसे करना, ना आवे तो ऐसे ऐसे करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ऐसे भी करोगे तो हम 5 तो बजाना ही है। मंच में बैठ गए हैं, तुम ऐसे ऐसे करोगे तो क्या हम बीच में रोक देंगे? ऐसे ऐसे करो तो, ऐसे ऐसे करो तो, दोनों में हमको सुनाना ही है। भैया पाप की दूसरी परिभाषा क्या? बोले जो शास्त्र विरुद्ध किया जाए। आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः। जानते हुए भी इनका अपमान करे। हरि गुरु संत माता पिता को दुख पहुंचाए, ये सबसे बड़ा पाप है, याद रखिए। इसे अपराध नहीं कहा जाता। जो शास्त्र को नहीं जानता वो कुछ कर दे, उसमें कोई अपराध नहीं, उसमें कोई पाप नहीं। वो तो धोखे से वो जानते नहीं बेचारा, बिना जाने में किया। और ये शास्त्रों को जानते हुए कर रहा है, इसलिए ये पाप है और वो अपराध है। और सती ने धोखे से जब आदमी करता है तो कहां से सोचता है? याद रखना, दिमाग से कोई आदमी धोखा नहीं खाता। धोखा कहां से खाता है? धोखा खाएगा आदमी तो हृदय वाला व्यक्ति खाएगा। समाज में जितने ठगी के शिकार होते हैं, सच बताओ, दिमाग वाले होते हैं क्या? कौन लोग ज्यादा होते हैं ठगी शिकार? दिल वाले। जो हृदय का ज्यादा उपयोग करते हैं वही ठगी का शिकार होते हैं। तुमको कोई जल्दी चूना नहीं लगा सकता। और इन माताओं को बिचारियों को कोई ठग के ले जाए, एक से एक भडरी आते हैं घूमने के लिए गाँव में, है कि नहीं? रुपया पैसा सब ले जाएं धर के। क्यों? मस्तिष्क प्रधान नहीं होती, हृदय प्रधान होती। दिमाग वाला धोखा नहीं खाता, दिल वाला धोखा खाता है, याद है। क्योंकि वो सोचता दिल से, और दिल सोचने के लिए नहीं है, दिमाग सोचने के लिए है। दिमाग बुद्धि प्रधान है और दिल भावना प्रधान है। हृदय भावना प्रधान है, ये भावना के लिए और ये सोचने के लिए। अब यहां से सोचोगे, यहां भावना आती नहीं है। इसीलिए देखना, माताएं हृदय प्रधान होती हैं तो इनको जल्दी हार्ट अटैक नहीं आता, क्योंकि इनका हृदय दिन रात चलता रहता है कि नहीं? जितने हार्ट अटैक में मरेंगे वो पुरुष मरते हैं ज्यादा। मरते हैं कि नहीं मरते भाई? ईमानदारी तक हृदय घात से मरने वालों की संख्या में पुरुषों की संख्या ज्यादा है, माताओं की संख्या कम है। क्यों? तुम्हारा हृदय चलता ही नहीं, पत्थर सिंह बने बैठे हैं, न हंसेंगे न रोएंगे न कुछ करेंगे, बैठे हैं चट्टान सिंह बन के। नाम ही है चट्टान सिंह, पत्थर सिंह। किसी का नाम होगा चट्टान सिंह तो नाराज मत हो जाना। पर्वत सिंह है कि नहीं? ये सब नाम होते, पर्वत सिंह, चट्टान सिंह, पत्थर सिंह, जालिम सिंह, ये सब नाम है। उसे हंसना रोना आता ही नहीं है। ज्यादा हंसी की बात हुई तो थोड़ा बहुत मूंछा हिल गया तो समझ लो दांत तो दिखेगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मूंछा है सामने। हंसने आते ही नहीं, न रोना आता है। और इनको 2 मिनट में खुश हो जाएंगे। देखो थोड़ी सी भी कोई हंसी वाली बात नहीं, सबकी बत्ती सी दिख गई। काखर काखर दांत कड़ा है तेनों दिख गए, लेकिन तत्काल हंस देंगे। और रोने में तो पीएचडी किए हुए, इनसे बढ़िया कौन रोएगा? अपना रोना ना आए तो कोई दूसरा रो रहा हो तो संगवारी खोज के रोए लगते। क्यों रो रही? पड़ोसी रो रही इसलिए हम रो रहे हैं। दूसरे घर का रोना सुन के रोने लग जाएंगे। और कई लोग भाई रोगे नहीं तो बड़ा गड़बड़ है, कैसी महिला है रोती नहीं है, अपयस ना हो। कई जन के रोवासी नहीं आवे, क्या करते बेचारी मन थूक लगा कर रोवत, डुप्लीकेट रो लेते है कि नहीं? ये भी स्थिति। मस्तिष्क बुद्धि प्रधान है और हृदय भावना प्रधान है।
और पार्वती सती ने मस्तिष्क के नहीं सोचा, कहां से सोचा? गोस्वामी जी कहते हैं पुनि पुनि हृदय विचार कर, पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता के रूप, आगे हुई तही पथ चली जही आवत नर भूप। उस मार्ग पर चल पड़ी जिस मार्ग पर राम जी आ रहे थे। कहां से सोचा? बोले पुनि पुनि हृदय विचार कर, हृदय से विचार कर दिया। हृदय से विचार नहीं किया जाता, मस्तिष्क से विचार किया। मस्तिष्क से विचार करके यदि सीता का वेश धारण करती सती तो शंकर जी संकल्प कर लेते हैं कि अब सती से कभी नहीं मिलेंगे। शंकर जी ने सती को त्यागते समय संकल्प किया है क्या? गोस्वामी जी लिखते हैं शिव संकल्प कीन मन माही, 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 यह तन सती भेंट मोहि नाहि, यह तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट मोहि नाहि, यह तन सती भेंट मोहि नाहि। शंकर जी ने संकल्प किया यह तन सती भेंट मोहि नहीं। क्यों? अपराध किया, पाप की होती सती ना तो शंकर जी सजा को और बढ़ा देते। दो प्रकार की सजा होती है, एक होती उम्र कैद, एक होती आजीवन कारावास। दो प्रकार की सजा होती है, एक उम्र कैद, एक आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब मरते दम तक, और उम्र कैद का मतलब 14 साल बामुशक्कत, 14 साल की सजा। समझ में आएगी नहीं? सती को भगवान शंकर ने केवल इस जन्म के लिए छोड़ा। गोस्वामी जी कहते यह तन सती ही भेंट मोहि नाहि, यह तन, इस तन से अब नहीं मिलूंगा, माने इस जीवन में नहीं मिलूंगा। इसका मतलब अगले जन्म में मिलूंगा। हमेशा हमेशा के लिए नहीं छोड़ा हूं, इस जन्म के लिए छोड़ा हूं, अगले जन्म के लिए नहीं। और मान लो पाप की होती सती तब शंकर जी संकल्प करते क्या? बोले कबहू सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कबहू, इस जन्म हो चाहे उस जन्म हो, आज कल परसों चाहे बरसों चाहे हजारों जन्म बीत जाए, अब सती से नहीं मिलूंगा। क्यों? इसने पाप कर दिया। लेकिन सती ने पाप नहीं किया, इसलिए भगवान शंकर ने सती को अपराध के कारण छोड़ा। गोस्वामी जी उसी रामचरितमानस में लिख रहे हैं शंकर जी ने पाप के कारण सती को नहीं छोड़ा, शंकर जी ने अपराध के कारण सती को छोड़ा। और अपराध क्या हुआ? मर्यादा टूट गई, मर्यादा छूट गई, मर्यादा का बांध फूट गया। शंकर जी ने कहा परिणाम ये कि जो मर्यादा में न हो उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कहते हैं सती ने पाप नहीं अपराध किया। सियवेश सती जो कीन्हत ही अपराध शंकर पर हरहि, पुनि जाय पितु के यज्ञ ही, पुनि जाहि पितु के यज्ञ जही जाय जोगानल जरी। पिता के यज्ञ में जाकर के योगानल में जल करके मरी
कारण क्या था? अपराध शंकर पर हरे, अपराध किया। और अपराध क्या है? मर्यादा को तोड़ना, मर्यादा को तोड़ना। देखो, धोखे से सती ने मर्यादा तोड़ दी। पति के इष्ट देव की पत्नी, जिनको मां मानते हैं, सीता मैया का रूप धारण कर लिया धोखे से। और किसका रूप धारण किया था? सती ने सीता का रूप धारण किया था। और सीता कौन है? सीता कौन है? बोले सीता के नाम से संसार की स्त्रियां पतिव्रता व्रत का संकल्प लेती हैं। ये कोई साधारण नहीं है। जनक सुता जग जननी